हेलो स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला मैंने होमवर्क के रूप में दिया था आपको, ये वाला। तो इसमें आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, आपने प्रयास किया होगा। तो देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल किया जाएगा। यहाँ पे तो मैं मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप में ये बताया जाएगा कि दो संख्याएं हैं और वो कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, उनका संबंध क्या है। वो एक समीकरण निकलेंगे, तो वहां से दोनों जो समीकरण निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो दो संख्याओं का अंतर। यहाँ पे जैसे ये दिया है अंतर, अंतर कितना है 26। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सोचने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, हल। यहाँ पे लिख सकते हैं हल। पहले क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखते जाना है। दो संख्याओं का अंतर, मैं यहाँ पे दो संख्या दी हुई है। अगर यहाँ पे देखो, हमें पता है कि ये कैसे एक्स और वाई वाले समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो मैं मान लूंगा यहाँ पे, माना दो संख्याएं, दो संख्याएं एक्स कॉमा वाई हैं। कौन कौन संख्याएं हैं? एक्स, इसको एक्स तथा वाई ऐसे लिख लेते हैं, एक्स तथा वाई है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हमें वो क्वेश्चन से समीकरण निकालना है। पहले क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस वाई बराबर कितना है 26। मुझे एक समीकरण मिल गया, सही है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले ही दिया है, ये चीजें दी हुई है कि x माइनस वाई क्या है 26। अब इसमें देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुना। तो मैं कोई भी एक संख्या ले लेता हूं। तो मैं कह देता हूँ एक संख्या मतलब x संख्या, वो दूसरी संख्या के कितनी है 3 गुना। 3 गुना मतलब 3y। वो दूसरी संख्या का हमने क्या किया है, एक संख्या x है और ये किसके बराबर हो रही है, दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर। तो मैंने किससे गुना कर दिया, 3। तो ये समीकरण आ गया अपना 2। अब मैं इसको किस विधि से हल करना है, क्वेश्चन में ऊपर भी दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो ये रैखिक समीकरण युग्म हो गए, इनको हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक समीकरण से x या y का मान निकालना है और उसको किस में रखना है, दूसरे समीकरण में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 से x का तो सीधा सीधा सा मान निकल के आ गया। अतः x का मान किस में रख दें, अब समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान रख दो। देखो ऊपर क्या है, x माइनस बाई इक्वल टू 26 है ना। इसमें x बराबर कितना रख दें, 3y माइनस बाई बराबर 26। मैंने क्या किया, मैंने जो x है ये, इसका मान कितना है 3y, ये उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ x की जगह। तो इसी से तो हमें प्रतिस्थापन, तभी तो इसका नाम बोला है प्रतिस्थापन विधि। तो ये रख दिया। अब 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से एक y गया तो 2y, तो बराबर 26। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2। तो यहां से हमें y बराबर कितना आ गया, 13 दूनी 26, तो 13 है। अब x का मान कैसे निकालें। अब ऊपर जितने भी समीकरण हैं उनसे हम x का मान निकाल सकते हैं। देखो, किसी भी समीकरण में रख दो ये मान। तो मैं इसमें रख दूं, y का मान यहाँ पे कितना रख दूं, 13। तो 13, 3 गुना 13 क्या आ जाएगा, x का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो x बराबर कितना है 3y, तो 3 गुना y का मान 13। तो x बराबर 13 तिया 39। तो x का मान कितना आ गया 39, तो y का मान 13। तो
अतः यहाँ पे हो जाएगा अतः। अब हमें ज्ञात क्या करना था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में देखो, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें मतलब उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या क्या आ गई, अतः दोनों संख्याएं, दो अतः दो संख्याएं x बराबर 39 कोमा y बराबर 13 होंगी। ये आंसर आ गया इसका। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरे क्वेश्चन का, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हम इस तरीके के पढ़ते हैं, उन क्वेश्चनों को हमें इसी तरीके से उनके पहले रैखिक समीकरण बनाने, समीकरण बनने के उपरांत उनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। जब क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो हम कोई सी भी विधि का, किसी भी विधि का काम में ले सकते हैं, किसी विधि को काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले अपने तीसरे क्वेश्चन में बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ये आपके बुक का पेज उठाया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन तीसरा है ये, तीसरे का ये कौन सा है, दूसरा। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। देखो क्या दिया है, पहले ध्यान से पढ़ना है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो क्या करना है, यहाँ पे कितने की बात हो रही है, दो समपूरक कोण, कितने, समपूरक। पहले तो हमें समपूरक कोणों के बारे में पता होना चाहिए, 9th क्लास में पढ़ा होगा। समपूरक कोण कैसे होते हैं, जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण कितने का है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, इसको हल ऐसे लिखेंगे, हल क्वेश्चन नंबर थर्ड का दूसरा। यहाँ पे माना दोनों कोण x y है, दो मान लिया x y। अब दिया है दोनों कोण संपूरक है, संपूरक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कोणों का योग कितना होगा, हमें पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अतः x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180। अगर क्वेश्चन में तुम्हें आता पूरक कोण, क्या आता, पूरक कोण, तब कितना करते, तब करते 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे नोट लिखा देता हूँ, नोट। पूरक कोण होते हैं तो हम x प्लस वाई बराबर 90 करते हैं। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या क्या होता है, कितने योग होता है उनका, 180 डिग्री। तो याद रहेगा ये याद रखना है। अब दूसरी बात, अब उसमें एक लाइन और दी हुई है, देखो क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 है। इसका मतलब जो बड़ा कोण हमने पाई मान लिया, ये छोटे कोण x से कितना अधिक है, 18 डिग्री। तो मैंने इसको लिख दिया, हमने बाई लिखा और बताया है कि वो x जो है उससे कितना अधिक है, 18 डिग्री। तो मैंने क्या कर दिया, x प्लस 18 लिख दिया, तब जाके ये बराबर हो रहा है बड़ा कोण। तो बड़ा कोण कितने के बराबर है, छोटा कोण, तो प्लस में 18। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमें यहाँ से बाई मिल गया। अब हम कौन सी विधि काम में ले रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से किसका मान रखेंगे, y का मान। समीकरण 2 से y का मान
समीकरण एक में रखने पर। अब मैंने एक में क्यों रखा, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये मान किससे निकला है, समीकरण दो से। किस में रखना पड़ेगा मुझे, इसमें रखना पड़ेगा, तो रख दो इसमें। तो समीकरण दो में रखना, एक में रखना है, तो एक्स प्लस वाई लिख दिया। वाई की जगह क्या लिखना है मुझे, एक्स प्लस 18। तो एक्स प्लस 18 बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो मैंने लिख दिया 180। अब यहाँ पे इसे हल करो, एक्स और एक्स जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x प्लस 18, 180। और इसको हल करना मुझे आता है, 180 माइनस 18। और यहाँ पे 180 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, इधर बचेगा दो, ये दो छः, 162, 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 162/2। अब इसमें दो का भाग दे दो, दो का भाग देने पे कितना आएगा, 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2। तो छोटा कोण कितना हो गया, 181 डिग्री। एक तो आंसर ही आ गया। इसमें अपन ऐसा चिन्ह लगा सकते हैं इम्प्लाइज का। तो यहाँ पे अब अपने पास एक आंसर आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए क्या है, किसी भी समीकरण में अब इसको रख सकते हैं। तो मैं किस में रख दूं, इसी में रख देता हूँ, y सीधा निकल के आ जाएगा। तो समीकरण दो में, और क्या मान है, x प्लस 18 है। तो समीकरण दो में x का मान रखने पर, मान रखने पर क्या है, y बराबर कितना है, x प्लस 18, तो 81 प्लस 18। तो 1 और 8 9, और 8 और 8 9। तो दूसरा कोण कितना आ गया, 99 डिग्री। दूसरा कोण कितने का आ गया, 99 डिग्री। ये डिग्री का चिन्ह है, ये डिग्री का चिन्ह है। इसको कहीं गलती से ऐसे मत लिख देना 990 लिख दो, तो उत्तर गलत हो जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको हटा के 99 डिग्री, इसको भी डिग्री। तो अतः दोनों कोण, दोनों कोण x बराबर कितना है, 81, और y बराबर 99 होंगे, 99 डिग्री होंगे। ये इसका आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत आई यहाँ पे, नहीं आई। पहले हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पे अपने पास समीकरण को स्पष्ट तरीके से हम पहले रैखिक समीकरण बना लें। सबसे पहले अगर अपने पास रैखिक समीकरण बन गए, तो इसके बाद है कि अपने पास उसको हल करना है। और हल करने का हमें पता ही है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे, उसको जिससे निकाला है ना, उसमें मान नहीं रखेंगे, उसको दूसरे समीकरण में मान रख के दूसरे x या y का मान निकाल देंगे। अगर हमने x का मान निकाला है, तो उसको हम समीकरण एक में रख देंगे, तो y का मान निकाल लेंगे। फिर उससे हम किसी भी समीकरण रख के फिर वापस से एक अगले चर का मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। ये क्वेश्चन नंबर हो गया। इसमें x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आया है, 81 और 99। तो इसका x बराबर 81 और y बराबर 99 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी हैं, 3,300 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है ना, हमें वही मानना है। यहाँ पे एक्स या वाई जो मानते हैं, वो यहीं से देख के मानना है। जिसको हमें ज्ञात करना है, वहीं से पता चलेगा कि हम इसमें एक्स माने या वाई माने। कि केवल एक मानने से काम हो जाएगा या दो मानने पड़ेंगे, एक्स या वाई। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक मतलब एक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, एक बल्ले का मूल्य एक्स मान लेते हैं और गेंद का मूल्य वाई मान लेते हैं। और तब यहाँ पे क्या दिया है, देखो इस क्वेश्चन को मैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान में रखना है।
ये क्वेश्चन इसको उधर ही लेके चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या है। तीसरे क्वेश्चन में दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, और बाद में उसने ये इतने बल्ले और 5 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहीं से पहले चेक करूंगा कि क्या दिया, क्या ज्ञात करना है। तो मुझे पता चला कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य चाहिए, तो मैं उनको क्या मानूंगा, एक्स वाई। माना प्रत्येक, पहले किसका मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं बल्ले का। पहले किसका मान लेते हैं, बल्ले का मान लेते हैं। तो ये प्रत्येक बल्ले का मान लेते हैं। तो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपए। प्रत्येक, अब किसका रह गया, प्रत्येक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपए। ये तुम्हें खुद से मानना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, प्रत्येक गेंद का मूल्य मान लिया हमने। और यही हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई ज्ञात करना है, क्योंकि हमें प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। सही है, यही ज्ञात करना है हमें। अब हमारा टारगेट रहेगा कि एक्स और वाई के मान निकाले। पहले समीकरण देखते हैं कि वो उसने क्या क्या खरीदा और कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ पे देखो, क्रिकेट मैच में कोच ने 7 बल्ले खरीदे। तो 7 बल्ले, तो बल्ले का मूल्य क्या है, एक का x रुपए। तो 7 बल्लों का मूल्य क्या हो गया, 7x। 7 बल्लों का मूल्य 7x। फिर 6 गेंद खरीदी, कितने रुपए में, 3800 रुपए में। तो प्लस का 6 गेंद खरीदी, तो 1 गेंद का मूल्य y, तो 6y। अब टोटल कितने रुपए में खरीदे ये, 3800 रुपए में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3800। तो ये समीकरण नंबर 1 बना दिया। ध्यान रहे कि हमें पहले अगर एक का पता है, एक मूल्य का पता है, तो ही हम 7 का निकालेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि एक बल्ले का या फिर एक गेंद का मूल्य हम मान रहे हैं। तो हमने एक का ही माना है एक्स, दूसरे का प्रत्येक गेंद का वाई। ठीक है, अब चलते, बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले, 3 बल्ले। तो 3 बल्ले, बल्ले का माना है एक्स, तो 3 का हो जाएगा 3x। प्लस फिर क्या किया, 5 गेंद, तो 5 गेंद मतलब 5y। टोटल कितने रुपए में आए, 1750 रुपए में। तो इनको मैं 1750। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई। तो हमें एक्स वाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको हल करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में विधि दी हुई है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि उसके ऊपर लाइन में लिखी हुई थी। तो हमें प्रतिस्थापन ही काम में लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से क्या निकाल लूं, इस समीकरण से मैं एक्स वाई का कोई भी मान निकाल लेता हूँ। तो मैं एक्स का मान निकाल लेता हूँ। तो समीकरण, अब इसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे, देखो अलग से लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। मैं इसी को क्या कह दूं, 3x बराबर 1750 माइनस 5y। सही है, 3x बराबर, अब हमें किसका मान निकालना है, x का। 1/3 1750 माइनस 5y। सही है। अब मुझे क्या करना है, अब इस मान को किस में रखना है, ये तो मैंने निकाला है किससे, इससे। इसको रखना पड़ेगा मुझे समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, देखो, अब समीकरण 1 में रखो, x कहाँ है, ये, इसकी जगह पे क्या रखना है, ये वाला मान। तो इसमें लिखते हैं 7x, 7 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है, 1/3
1750 माइनस 5y, और प्लस का 6y पहले से है उसमें, तो ये हो जाएगा 3800। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, देखो, इसको हल करना है। पहले सात सात का गुना किधर करें, 1750 में। तो 7 जीरो हो जाएगा, 7 5 35, कितनी हासिल 3, 7 7 49 और 3 52, 5 हासिल, 7 1 7 और 5 12। तो अभी 1/3 बाहर रख लिया हमने, माइनस के 5 7 पंजू 35 भाई। या फिर चलो इसको ऐसे हल कर लेते हैं, इसको इस तरीके से ना करके इसको कैसे हल कर लें। 7/3 का पहले इसमें गुना कर देते हैं। तो 7/3 गुना 1750 माइनस 7/3 गुना 5y प्लस 6y, अब 3800, 38 हो जाएगा। अब इसमें आगे लिखते हैं, अब हल कर लेते हैं। देखो, इसमें देखो, ये 3 से कटेगा कि ये अंकों का योग 3 में 3 का भाग चला गया तो कट जाएगा। 7 1 और 7 8, 8 5 13 नहीं कटेगा। तो इसलिए इसको क्या करें, इसको हल कर लेते हैं। इसको गुना करते हैं, 0 7 पंजू 35, 3 हासिल, 7 7 49 और 3 52, 5 हासिल, 7 1 7 5 12 अपॉन में 3 माइनस 5 7 35 y बटे 3 प्लस का 6y बराबर 3800। बहुत सावधानी से हल करना है। अब क्या होगा, इस संख्या को उधर ले जाएं, इस संख्या को इसको उठा के इधर ले जाएं, और कैसे हो जाएगी माइनस में। और इन दोनों का क्या कर लेते हैं, लैसन ले लेते हैं। तो मैं इस संख्या को लेके गया पहले, 3800 माइनस 12250 अपॉन में 3, और इधर माइनस का 35y अपॉन 3 प्लस का 6y। तो यहां से लेसे कितना आ गया, 3, कितना आया माइनस के 35 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 6 18y, यहाँ पे 3 लेस है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर देंगे, 0 0 8 या 24 2 हासिल, 3 या 9 और 2, 9 और 2 कितना हो रहा है, 9 और 2 11, माइनस 12250। नीचे से 3 से 3 कट जाएगा। तो देखो, माइनस का 35 18 ही है, तो 35 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 आ गया, 2 1 17। संख्या किसकी ज्यादा है, माइनस की, तो माइनस का 17 भाई। यहाँ पे देखो, ज्यादा में से कम को घटाते हैं, तो मैं ऊपर लिख दूंगा 11400। तो कितना बच रहा है, 0 5, यहाँ पे 8, इसके यहाँ से इस पे 2 0 0, कितना बच गया, 850। तो यहाँ पे ये किसका बचेगा, माइनस का। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 850 अपॉन में 17। तो इसका मतलब y 17 पर 85, तो 50। और y क्या माना था हमने, y क्या माना था, प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो गेंद का मूल्य क्या आ गया, 50 रुपए। अब इसको मैं किसी भी समीकरण में रख देता हूँ, इसमें रख देते हैं। अब इसकी जरूरत है हमें, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, तो क्या होगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो x बराबर कितना है, 1/3 1750 माइनस कितना था देखो, -5 ये वाला। तो -5 5 का मान कितना है, 50 मैंने रख दिया। 1/3 1750 माइनस
5 का गुना 50 से करेंगे तो 5×5 = 250। 1/3 गुना कितना घट के आएगा? 0, 0, 5, 1500। और 1500 में 3 का भाग देंगे, 3×5 = 15, 0, 0, तो x बराबर कितना आ गया? 500। और x क्या माना? बल्ले का मूल्य। और y क्या माना? गेंद का मूल्य। अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना होगा? 500 रुपए एवं प्रत्येक गेंद गेंद का मूल्य क्या माना था? y बराबर 50 रुपए होगा। ये अपना क्या हो गया? आंसर। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। तो ये हल हो जाएगा ऐसे। अपन को इसी प्रकार से हल करना है। अगर पूरक कोण दे देता है तो उनका क्या होता है, उनका योग कितना होता है। अगर इसकी जगह पूरक कोण दे देता तो ये 90 डिग्री मानते, संपूरक देता तो 180। तो अपने पास यहाँ पे प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य देखना था, तो मैंने पहले एक एक का मान लिया। तो ये क्वेश्चन हल हो गया, ये क्वेश्चन हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 4। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इस क्वेश्चन के हम क्या करेंगे, समीकरण में बता देता हूं कैसे कैसे आएंगे। देखो, इसमें एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 150, 5 रुपए। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? क्या चाहिए? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो मैं दोनों को क्या मान लूंगा? एक को x मानूंगा, नियत भाड़ा x है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? y। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो ये बताया जा रहा है कि गाड़ी में चलने के लिए टैक्सी में एक तो नियत भाड़ा है, और नियत भाड़ा नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें दो समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक तो संख्या माननी पड़ेगी, एक तो मानना पड़ेगा नियत भाड़ा, x मानेंगे, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मानेंगे? y। तो देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर चौथा। तो माना नियत भाड़ा 100 रुपए। दूसरा क्या मानना है? प्रति किलोमीटर भाड़ा। जो ज्ञात करना है वही मानना होता है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? 22 रुपए। अब देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि पहली बात क्या कही है उसने? 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए कितना रुपए दिया? 105। तो 10 किलोमीटर पहले तो उस पे नियत भाड़ा लगेगा x, और 10 किलोमीटर तो 10 बाई। ये 10 बाई क्यों लिखा? क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा? 10 रुपये, 22 रुपए। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? 10 बाई। उसमें दिया हुआ है कि कितने किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर। तो मैंने 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा? 10 बाई, और एक नियत भाड़ा। तो इसका मान कितना दे रखा है? 105 रुपए। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब दूसरा दूसरी बात क्या कह रखी है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। तो मैं क्या करूंगा? नियत भाड़ा प्लस एक्स, और कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 15 बाई, और कितना है? 155 रुपए। ये समीकरण नंबर 2। अब मैं इसको हल करूंगा। तो हल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पहले एक्स या वाई का मान चाहिए। तो मैं यहीं से एक्स निकाल लेता हूँ। 155 -
15 बाई, इसको समीकरण 3 दे देंगे। और इसका मान किस में रख दें, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। x की जगह क्या रख देंगे ऊपर, यहाँ पे इसकी जगह पर रख देंगे 155 माइनस 15 बाई, 155 माइनस 15 बाई, और प्लस का क्या है उसमें, 10 बाई, 10 बाई, और बराबर क्या है 105। मैंने ये लिख दिया। अब देखो 155 को इधर ले जाएंगे, इसको कैसे हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 15 बाई प्लस के 10 बाई, इधर बाई बाई वाले रख लिए। 105 माइनस 155, तो ये इन दोनों को हल करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 5 बाई, और इधर इसको हल करेंगे तो माइनस के कितना बचेगा, 0.5, तो माइनस का 50 बचेगा। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या बच जाएगा, बाई बराबर 50/5, तो बाई बराबर क्या है, 10 रुपए। तो प्रति किलोमीटर उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 10 रुपए। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया 10 रुपए। अब एक्स का मान चाहिए नियत भाड़ा, तो अतः हाँ, अब क्या करेंगे, बाई का मान किस में रख दें कि जिससे हमें एक्स मान मिल जाए, इसमें समीकरण 3 में। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बाई में कितना रखा है, 155 माइनस 15 बाई, तो एक्स बराबर 155 माइनस 15 गुना बाई का मान 10, 155 माइनस 15 गुना 10 150, तो 155 में से 50 गए तो कितना बचा, 5, तो x बराबर कितना आ गया, 5। तो इसका मतलब अतः एक 5 रुपए क्या है, नियत भाड़ा। x बराबर कितना आ गया, 5 रुपए। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया, बाई बराबर 10 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो, एक व्यक्ति को, अब एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितने किलोमीटर के लिए, 25 के लिए। तो अब इसमें व्यक्ति को यहाँ पे लिखेंगे, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, भाड़ा कितना देना पड़ेगा। एक तो उसे नियत भाड़ा देना पड़ेगा पहले तो, कि उतना इतना तो नियत है, फिक्स है नियत भाड़ा, प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा, किलोमीटर के हिसाब से कौन निकालता है, बाई, तो 25 बाई, और नियत भाड़ा कौन निकाल रहा है, एक्स। तो इसका मतलब x प्लस 25 बाई हमें ज्ञात करना है। तो x के मान कितना आ गया, 5, नियत भाड़ा देना पड़ेगा, और 25 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10, तो 5 + 250 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 255 रुपए, इतना भाड़ा उसे देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपए। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है, 9/11। और यदि अंश व हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, भिन्न। और हमें पता है भिन्न में क्या होते हैं, अंश और हर, अंश और हर। तो हम क्या मानेंगे इसमें, हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, इसमें हम क्या मान लेंगे, अंश और हर को ही एक्स वाई मान लेंगे। माना एक भिन्न का, भिन्न का अंश एक्स व हर वाई है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, x/y।
बाई, अंश ऊपर और बाई नीचे, ऐसे ही तो लिखते हैं भिन्न को। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन बता बोलता जाता है वैसे वैसे इसको आगे हल करते जाएंगे। तो क्या क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दिया जाए, तो हम दो जोड़ देते हैं, ये लो दोनों में दो जोड़ देते हैं, तो एक्स प्लस बाई जोड़ दिया और नीचे भी क्या कर दिया, दो जोड़ दिया। तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 9/11। तो मैं इसको कितना कर देता हूँ, 9/11 लिख दिया। अब इसको हम पक्षांतरण करके लिख दें, तो x+2, इसमें तो गुना किसका होगा, 11 का, और 9 में गुना किसका होगा, y+2 का। तो इसका करेंगे तो 11x प्लस के 11 दूनी 22, और इसमें 9y प्लस 9 दूनी 18। अब एक x वालों को एक तरफ, y वालों को एक तरफ कर लेते हैं, और बाकी के 18 माइनस छांदन कर देते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, एक्स वाई वाले एक तरफ ये कर लिए, और वाई वाले बिना एक्स वाई वाले एक तरफ। तो यहाँ पे 11x माइनस 9y कितना बचा, 18। 22 में से 18 जाएंगे तो माइनस का बचेगा 4। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। तो 11x माइनस 9y। अब दूसरी बात देखो, यदि अंश और हर दोनों में अब की बार कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ दिया जाए, तो संख्या 5/6 हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, अब x बटे वाई है अपना, अंश और हर में कितना जोड़ रहे हैं, 3 3, तो संख्या कितनी हो रही है, 5/6। तो मैं 5/6 लिख दूंगा। इसको हल करो, 6 का गुना ऊपर हो जाएगा, इसको हम वज्र गुना बोलते हैं, इसको इधर गुना कर देते हैं, इसको इधर। तो 5, 5 का गुना y+3, और यहाँ से 6x प्लस 6 तिया 18 है, यहाँ 5y प्लस 5 तिया 15 है। पक्षांतरण कर लेंगे, 5 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, एक तरफ ले लिए, तो 6x माइनस 5y बराबर कितना, माइनस के 3 बचेगा। ये समीकरण 2। अब मैं क्या करता हूँ, प्रतिस्थापन विधि में एक से एक्स वाई का मान निकालता हूँ, या तो एक्स का या वाई का, और उसको दूसरे में रख देता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 6x का मान निकाल लेता हूँ, एक्स का मान निकाल लेता हूँ, -3, वाई को इधर ले जाएंगे, इसको इसको इधर ले जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, चिन्ह बदल के माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब क्या चाहिए मुझे, एक्स का मान, तो एक्स का मान आ जाएगा 1/6 -3 प्लस के 5y। अब इस x के मान को किस में रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, इसमें इसमें तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, देखो रखो, x का मान कहाँ है, यहाँ, तो 11x है, तो 11 इंटू एक्स का मान क्या है, 1/6 -3 प्लस का 5y, ये रख दिया। इसके बाद क्या है, माइनस का 9y, माइनस का 9y बराबर माइनस का कितना है, -4, -4। अब इसको हल कैसे करना है, इसको हल कर लेंगे, इससे 11/6 का गुना किससे करना है, इससे 11/6 का गुना इससे, फिर पूरे समीकरण को हल कर लेंगे। तो 11/6 गुना -3 प्लस 11/6 गुना 5y, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 9y बराबर -4। तो देखो 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आएगा 11/2, माइनस का 11/2, तो यहाँ से माइनस का 11/2 आ जाएगा, प्लस ये 11×5 = 55/6 वाई माइनस 9y बराबर -4। अब मैं y वाले को एक तरफ, बाकी को उधर ले जाता हूँ, 55/6 -9y बराबर -4, और ये माइनस का इधर जाएगा, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का।
प्लस का 11/2। तो 55/, अब इनका क्या ले लेते हैं, लैस है, 6 लैस आ जाएगा। 55/, -9×54, भिन्न को हल करना तुम्हें आता होगा, बराबर, इधर लैस क्या आ गया, 2, तो -2×4 = 8, प्लस के 11। तो अब क्या करेंगे, 55/, में से 54/, गए तो 55 में से 54 गए तो कितना बचेगा, 1/, तो 22/6। इधर 11 में से 8 गए तो 3/2। तो अब इसको क्या करेंगे, 22 बराबर चाहिए हमें, तो इसको 6 को इधर पहुंचा देंगे। तो 3/2 × 6, तो ये 2 से कितनी बार, 3 बार, तो 3×3 = 9। तो हर का मान कितना आ गया, 9। अब हर का मान 9 आ गया, तो मैं इसको x बराबर में रख देता हूँ, इसमें इसको 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में x y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया अपने पास 1/6 -3 प्लस का कितना है, यहाँ पे देखो, -3 प्लस का 5/, तो मैं यहाँ पे 5/, का मान कितना है, 9। तो अब 1/6 का गुणा कर दूंगा, -3/6 प्लस 9×6 = 54, सॉरी 9×5 = 45, 9×5 = 45/6, तो 6 ऐसे आ गया, -3 प्लस, या फिर ऐसा करते हैं, इसको अंदर अंदर हल कर लेते हैं पहले। तो 1/6 -3, 9×5 = 45, 1/6 इंटू 45 में से 3 गए तो 42 बचे, और सचिन 42, तो ये कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार। x का मान 7। अब हमने क्या माना था, तय वो भिन्न संख्या क्या होगी, भिन्न क्या मानी थी, x/y। अब x का मान 7 और y का मान, y कितना है, 9, तो 7/9, ये आंसर है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या जो भी हमसे पूछे है, y/x/y। x को ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि हमने अंश माना है x, और हर क्या माना है, y, तो 7/9, ये आंसर आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करवा रहा है, ये बुक साथ में लेके बैठना। इस क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। कौन सी आयु, वर्तमान आयु। तो हम दोनों की पहले क्या मानेंगे, आयु वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं उसमें सबसे पहले क्या मानना है, तो हमें वर्तमान की आयु माननी है उनकी, चाहे बेटा दे, लड़का दे, लड़की दे, या एक पुत्र दे, पुत्री दे, या उनकी माँ, या फिर उनका बेटा, दोनों की क्या माननी है, उनके वर्तमान आज की आयु माननी है। 5 वर्ष पूर्व की देगा तो हम उसमें से 5 घटा देंगे, और 5 वर्ष बाद की पूछेगा, 3 वर्ष बाद की, तो बाद वाली में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 हल। क्या होगा, माना, किस किस की आयु चाहिए हमें, एक तो जैकब की और उसके पुत्र की आयु। माना जैकब की वर्तमान आयु, और ये हमें ज्ञात करना है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x है, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। सही है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी,
जैकब की वर्तमान आयु x है, तो भाई इसकी आयु 5 बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी, पुत्र की आयु के 3 गुना। तो 3 गुना, पहले पुत्र की आयु भी 5 वर्ष हो जाएगी 5 वर्ष बाद, और उसका क्या हो जाएगी 3 वर्ष, 3 गुना। तो मैंने 3 गुना लिख दिया, मैंने क्या किया 3 गुना लिख दिया। आगे किसका गुना कर दिया 3। देखो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x+5। उसके पुत्र की आयु भी तो कितनी हो जाएगी 5, x+y+5। तो दोनों की 5 5 तो जुड़ गई। फिर क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों में क्या संबंध है, कि 3 गुनी है एक, इसमें क्या दे रखा है 3 गुनी। देखो ये वाला इसमें दे रखा है कि उसकी आयु 3 गुना हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो मैंने दोनों की 5 वर्ष की आयु निकाली, ये निकाल ली, x+5 y+5। और बोला है कि इसमें जैकब की कितनी हो जाएगी 3 गुना, तो मैंने 3 गुना कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, x+5 3y प्लस का 5 दिया 15। तो यहाँ पे x-3y बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाके ये 15-5, और x-3y बराबर 10। एक समीकरण ये बन गया। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब भूतकाल की बात कर रहा है, पहले जो समय गुजर चुका है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, कितनी थी 7 गुना। तो अब दोनों की 5 वर्ष पूर्व लिखते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, देखो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 5, x-5, पुत्र की आयु y-5। अब इसमें क्या दिया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का की 7 गुना है, तो मैं इसको पुत्र की आयु के 7 गुना कर देता हूँ। ये लो, ये जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व के 7 गुना मैंने लिख दिया। इसको हल कर लेते हैं, x-5, यहाँ से 7y माइनस 7 पंजू 35, और x-7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 35 माइनस का 35, और इधर प्लस का 5, तो कितना बचेगा माइनस का 30। ठीक है, अब यहां से मैं इसको 2 रख देता हूं, इधर से x का मान निकाल लेता हूं, x बराबर -30 प्लस के 7y। अब इसको भी 3 दे देते हैं, x का मान कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा समीकरण 3 क्या कहता है, समीकरण 1 क्या कहता है x-3y। तो x, तो 30 प्लस 7y ये रख दिया, और कितने -3y बराबर कितना है 10। तो इसको हल करेंगे, -30 प्लस 7y -3y बराबर 10। इसको मैं उधर ले जाऊंगा रक्षांतरण करके, तो इधर बचेगा, देखो 7y और 3y में से कितना बचेगा 4y, और इधर 10 प्लस 30 हो जाएगा, चिन्ह बदल के ये उधर चला जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा। तो 4y बराबर 30 और 10, 10 और 30 40। तो इसमें भाग चला जाएगा 40/4, तो y का मान आ गया 10। y का मान कितना आ गया 10। अब मुझे x का मान चाहिए, तो समीकरण 3 में रख दूंगा मैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, -30 प्लस 4y प्लस के 4 नहीं 7y, 7, y का मान 10। तो -30 प्लस 10 7, 7 का 10 से गुना करेंगे 70, तो यहाँ पे बचेगा 40। तो x क्या माना हमने, x माना था जैकब, जैकब की आयु कितनी आ गई 40,
पुत्र और पुत्र की आयु y बराबर कितनी आ गई? 10 वर्ष। तो यहाँ पे आता है जैकब की आयु, कौन सी? वर्तमान आयु, ये भी लिखना है। जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष। और किसकी चाहिए हमें? वह पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष है। ये अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद अपनी विधि आएगी एक विलोपन विधि। ये विधि हम कल से नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। विलोपन विधि, इसका अपने पास ऐसे ही समीकरण होंगे, बस उनको विलोपन विधि से हल करने का एक तरीका होगा। और उससे फिर हम ये करके प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 3.4 रहेगी अपनी यहाँ पे, 3.4 ये वाली। ये हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और ये इसके 5 क्वेश्चन है ऐसे ही इसमें, ये वाले। एक तो 4 क्वेश्चन ये है, और दो के क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन है। ये हल करेंगे कल से नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।